एक पैसा भी आपने एडवांस नहीं देना। अगर किसी दोस्त को दुबई का विजिट वीजा चाहिए तो वो भी आप लोगों को डन बेस पे मिल जाएगा, बस उनके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने वीजा कैसे लेना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो दुबई के हवाले से है, दुबई के विजिट वीज़ास के हवाले से। जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि दुबई के वीज़े बिल्कुल प्रॉपर बंद है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई का रेजिडेंस वीज़ा भी निकल रहा है, दुबई के विजिट वीज़े भी निकल रहे हैं। जो दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है वो रिक्वायरमेंट के साथ निकल रहा है, आपकी एजुकेशन डिग्रीज के साथ निकल रहा है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए उसके साथ निकल रहा है, और बाकी मजीद उन्होंने जो रिक्वायरमेंट है ना वो सख्त की है, जिसकी वजह से हर बंदे का जो वीज़ा है ना, रेजिडेंस वर्क परमिट जो है ना वो इजीली नहीं निकल रहा, क्योंकि लोगों के पास उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। और अगर चंद लोगों के पास रिक्वायरमेंट पूरी भी है, बस उनके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने वीज़ा कैसे लेना है। और जो वो किसी एजेंट के साथ रब्ता करते हैं, एजेंट बस अपने चक्रों में होता है कि जी मुझे पैसे मिल जाए, मैं इनसे पैसे ले लूं और इन्हें इंतजार करूं, बाद में बोलूं जी आपका वीज़ा नहीं लगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। बट वीज़े जो रेजिडेंस है, वर्क परमिट है, वो भी निकल रहा है, उसमें भी कोई किसी का इशू नहीं है। बस उसके कुछ रिक्वायरमेंट सख्त है और वो आप पूरी करते हैं। आपने जिस लेवल का वीज़ा लेना है, मैनेजर का लेना है, लेबर का लेना है, या इलेक्ट्रीशियन का, किसी मुअल्लम का लेना है, मतलब के कारीगर का वीज़ा लेना है, तो आपके पास उसके हवाले से डिप्लोमा होना चाहिए और वो भी टेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा उसके उस लेवल की आपके पास जो है ना वो एजुकेशन तालीम होनी चाहिए। चाहे वो अगर आपके पास बीए है तो बीए के हिसाब से आपको मैनेजर का वीज़ा भी मिल सकता है, आपको पार्टनर का वीज़ा मिल सकता है, आपको इस लेवल के जो वीज़े है ना वो मिल सकते हैं। इसके अलावा विजिट वीज़े की बात करता हूँ। विजिट वीज़ा जनाब आपको मिल रहा है, विजिट वीज़ा निकल रहा है, विजिट वीज़े में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सिर्फ मसला इस बात का आ गया है कि निकल रहे हैं, नॉर्मल विजिट वीज़े निकल रहे हैं, विजिट वीज़े के ऊपर कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। एक तो 5 ईयर मल्टीपल जो वीज़ा है वो निकल रहा है, उसके अंदर कुछ डिपॉजिट रखना होता है और कुछ उनकी अपनी फीसें, इंश्योरेंस वगैरह करवानी होती है। इसके अलावा जो 2 महीने का दुबई का विजिट वीज़ा है ना वो भी बिल्कुल ईजी निकल रहा है। अगर किसी दोस्त को दुबई का विजिट वीजा चाहिए तो वो भी आप लोगों को डन बेस पे मिल जाएगा। डन बेस से मुराद ये है कि आपने पहले एक पैसा भी नहीं देना, जब आपका विजिट वीजा निकल जाएगा फिर उसके बाद आपने पैसे देने हैं, और आप यहां से विजिट वीजा लेके दुबई जाते हैं और दुबई जाके आप इसको वीजे को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जो 5 ईयर मल्टीपल वाला वीजा है ना उसके एक्सपेंसिव तकरीबन 5000 दिरहम के राउंड आ रहे हैं, और जो ये विजिट वीजा है इसके कम आ रहे हैं। और 5 ईयर में भी आपको जो है ना सिर्फ 6 महीने का टाइम मिलता है साल में वो दुबई के अंदर रहने का, वो भी 3-3 महीने करके। और उसको अगर उसको आप वीजे को कन्वर्ट करवाते हैं, विजिट वीजा 2 महीने वाला, वो इजी निकल रहा है, किसी किस्म का मसला नहीं है। अगर किसी दोस्त को दुबई का विजिट वीजा चाहिए, अगर किसी दोस्त को दुबई का विजिट वीजा चाहिए 2 महीने वाला, वो आपको मिल जाएगा, डन बेस पे मिल जाएगा। एक पैसा भी आपने एडवांस नहीं देना, वीजा आपका निकल जाएगा, वीजा आपको मिल जाएगा, उस वक्त आपने पैसे देने हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मेंशन कर देता हूं, आप उसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं, आपको दुबई का 2 महीने वाला विजिट वीजा मिल जाएगा। उस 2 महीने वाले विजिट वीजे को लेके आप दुबई जाए, वहां जाके अपना कुछ काम सर्च करें। अगर आपको काम मिल जाता है कंपनी के अंदर, आप अपने विजिट वीजे को कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क परमिट के अंदर। अगर आपको वहां रह के अपना बिजनेस करना है, कंपनी बनानी है, या कोई भी किसी किस्म का आपको वीजा चाहिए, आप इस वीजे से, विजिट वाले वीजे से कन्वर्ट करवा सकते हैं दुबई वर्क परमिट के ऊपर। उसके लिए आपको वहां इनसाइड रह के ज्यादा डिग्रीज की और डिप्लोमा वगैरह की जरूरत नहीं होती, आउटसाइड रह के आपको ज्यादातर डिग्री और डिप्लोमा वगैरह की जो है ना वो जरूरत होती है। अपने मेजबान अज़्ज़र सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।